सभी को आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्काउंट का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कल मैंने बेसिक बातें आप लोगों को बताई और मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बताया कि क्या डिस्काउंट होता है, इसका मतलब डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, माइनस से मतलब होता है, ये बातें मैंने आपको बताई। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी से आगे चलते हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 96 रुपए में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस टाइप का सवाल कल हमने किया था, तो आज हम दोबारा से एक दो क्वेश्चन और ऐड कर दिए इसमें। तो हम करते हैं शुरुआत। देखो आपको कैसे सोल्व करना है, कल भी मैंने बताया आपको, आप फॉर्मूले से भी सोल्व कर सकते हो और आप डायरेक्ट रेशियो वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। देखिए उसने बोला 20% की छूट। सबसे पहले आपको 20% को सोल्व करना है। जब आप परसेंट का निशान हटाते हैं, परसेंट का साइन ये होता है तो बटा में 100 लगता है। ठीक है, तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट का जब बात आती है डिस्काउंट की, तो ऊपर वाला नंबर आपका हमेशा माइनस होगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है, बेस वैल्यू आपकी एमआरपी, एमपी लिख देता हूं डायरेक्ट इसे, अंकित मूल्य। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंकित मूल्य लिखेंगे एमपी और यहां पर एसपी। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, तो यहां पे देखिए 5 रुपए की कोई चीज थी आपके पास और आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दी, 4 में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जिस भी चीज को आप लोग निकालते हैं उसे हमेशा छोड़ना पड़ता है। मैंने 2-3 टॉपिक में पहले भी आपको बताया कि जिसको निकालते हैं उसको हमेशा क्या करते हैं, छोड़ते हैं। इस सवाल में आपको अंकित मूल्य निकालना, मतलब एमआरपी आपको निकालना है। ये देखिए मार्क प्राइस। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको छोड़ दिया 5 को। ठीक है, तो बाकी बराबर कर दो, इसका मतलब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, एसपी बराबर एसपी के होगा। देखो 96 रुपए में बेचता है, ये देखो बेचता है, तो 4 बराबर कितने के होगा, 96 के। तो ये इसका 24 गुना है। जब ये चीज इसकी 24 गुना है तो एमआरपी भी कितने गुना हो जाएगा, 24। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कितना बोल देंगे, 120। बोलो समझ में आया क्या? एक बार उतारिए आप लोग इसे, फटाफट उतारिए इस सवाल को, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, सॉल्यूशन उतार लीजिए, स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी बाद में। ठीक है, उतार लिया, चले आगे। देखो करिए इस सवाल को आप लोग, सेम ऐसा ही सवाल है, सोल्व करिए फटाफट। बड़ा ही आसान टॉपिक है ये। ठीक है, 3 दिन का ये टॉपिक रहेगा आप लोगों का, 64 56। चलिए चेक करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देकर 5649 रुपए में क्या करता है, बेचता है। तो बेचता है, सबसे पहले आपको मैंने बताया 12.5% को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 12.5% को सोल्व कैसे करेंगे, ये बटा में आपका नंबर कितना है, 2 है। तो आप क्या करिए, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई गुना कर लो और ऊपर वाला नंबर जोड़ दो, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसे। तो 12 दूनी 24 और 1 इसमें जोड़ दिया 25। मैंने आपको पहले भी बताया परसेंट का साइन ये होता है, जब ये निशान हटता है तो बटा में 100 लगता है। या तो 200 लिख दो या 2 गुना 100 लिख दो। देखो अलग अलग जब आप लिखेंगे तो आपके कटने में आसानी रहेगी। तो अब इसे काटिए आप लोग, 25 से कम 25, 25 चौका 100। आपका जो वैल्यू बन के आई, 1 बटा कितनी बन के आई, 8। तो देखो सबसे पहले एमपी लिखेंगे, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, एसपी। देखो 8 रुपए की कोई चीज थी और 1 का डिस्काउंट है इसमें। 8 रुपए की कोई चीज थी, उस पे एमआरपी लिखा होता है। देखो आप कोई भी वस्तु खरीदते हैं
उसके पीछे आपको लिखा मिलेगा MRP, आप देख सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज खरीदेंगे तो उसके पीछे लिखा होता है। अब मैथ में जिसको निकालना होता है उसे छोड़ना होता है। इस सवाल में आपको अंकित मूल्य निकालना था, छोड़ दिया मैंने, बाकी बराबर कर दो। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, तो 7 बराबर है कितने की, 5649 की। तो ये कितने गुना हो गया, देखो 7 8 56, फिर 0 आएगा, फिर 7 7 49, तो ये 807 गुना हुआ। तो ये भी कितने गुना हो गया, 807 गुना। तो आपका आंसर कितना आएगा, 64 56, 7 8 56, 8 8 64। तो आंसर कितना बोल देंगे, 6456। बोलो ये बात आई क्या समझ में आप लोगों को? बोलो कोई डाउट हो तो। चलें आगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप है ये। इस टाइप में कल मैंने आपको बताया कि अब अगर आपको सवाल के अंदर आपको डिस्काउंट देता है और लाभ हानि भी बोल देता है, तो डायरेक्ट कल एक चीज मैंने आपको बताई, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एमपी का मतलब अंकित मूल्य या एमआरपी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट, 100 माइनस छूट परसेंट, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। देखिए अगर लाभ होगा तो जोड़ देंगे, अगर हानि होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डायरेक्ट इस सवाल को देखिए आप लोग। नेक्स्ट टाइप है ये हमारा, एक दुकानदार, देखो आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप सॉल्यूशन उतार लीजिए हर क्वेश्चंस का, ठीक है। और वैसे ये वीडियो चल रही है तो आप उसके बाद भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक दुकानदार 20% का बट्टा देने पर भी, बोल दिया ना डिस्काउंट का मतलब बट्टा ही होता है, छूट होता है, ठीक है, कितना परसेंट लाभ अर्जित करता है, 10% लाभ अर्जित करता है। और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपको क्या बताना है, अनुपात। अनुपात का निशान 2 बिंदु होता है, ठीक है। देखो सीपी और एमपी लिख रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, 100 में से क्या घटा देंगे, 20, तो कितना आ जाएगा, 80। यही लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो आप लोग 100 में 20 घटा दिया और ये लाभ था 10 जोड़ दो तो 110, 0 से 0 कट जाएगी। तो आप आंसर कितना बोल देंगे, 8:11। ठीक है, समझ में आई ये बात? उतारिए इसका सॉल्यूशन। बस यही आपको ध्यान में रखना है, ये एक मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। उतार लिया? अब कर दोगे ऐसा सवाल? करो फिर इसे। कितना, यही करना आपको, ठीक है ना, कि 100 में से घटा देंगे कितना, 30, और फिर 100 में जोड़ देंगे कितना, 20, ठीक है। परसेंट लगा लो चाहे, कोई बात नहीं है, परसेंट से परसेंट कट जाता है। तो ये कितना आएगा, 70, और ये कितना आएगा, 120, 0 से तो कितना आ जाएगा, 7:12। आया सभी को समझ में? चलें आगे। देखो इसे सोल्व करिए फटाफट, इसे सोल्व करके बताइए, बहुत आसान सवाल है, उसी टाइप का सवाल है ये, ठीक है। सोल्व करिए आप लोग इसे फटाफट। देखो ये परसेंटेज जो मैंने आपको कल लिखवाए थे, ये आपको याद होने चाहिए, ताकि इससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिखवाने का यही मकसद था। मैंने आपको परसेंटेज में भी फ्रैक्शंस लिखवाए थे, और कल भी मैंने आपको बताया, और सीआई के टॉपिक में भी ये लिखवाए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 12.5 का क्या मतलब होता है परसेंटेज का, ठीक है, और 37.5% का। देखो यहां पर आप 100 मान के भी सोल्व कर सकते हो, कभी आप ये बात मत सोचना कि 100 मानकर सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्या, बिल्कुल कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। फिर जब पॉइंट में बात आती है तो 100 में जोड़ना थोड़ा क्वेश्चन लंबा चला जाता है आप लोगों का। अब जैसे देखिए 12.5% का मतलब आपको पता है, यहाँ पे सोल्व करते हैं हम सीपी और एमपी। 12.5 का क्या मतलब हुआ, 1/8,
और 37.5 का क्या मतलब हुआ 3/8। ठीक है, देखो अब नीचे वाली संख्या को पहले लिख दो। ठीक है, 8 लिख दिया, फिर 1 घटा दो, ऊपर कितना लिख देंगे 7, फिर अनुपात देखो नीचे कितना लिख देंगे 8, 3 जोड़ दो 11, यही हुई ना बात। तो उसने आपको ये बोला था कि अनुपात बताइए। अब देखिए अपोजिट साइड में कोई नंबर आपस में कटता है तो आप उसे काट सकते हो, लेकिन डायरेक्शन दोनों की एक जैसी रही। जैसे ये बटा में 8 है, ये बटा में 8 है। या फिर एक काम और कर लीजिए, इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई करिए 7 गुना 8, फिर इन दोनों की गुना कर दो 8 गुना 11। जो कटता है काट दो, जैसे 8 से 8 कट गए आप लोगों का, तो आप इसका आंसर क्या बोल सकते हैं 7:11। बोलो समझ में आई ये बात क्या आप लोगों को? फ्रैक्शंस करके भी देखो आपको यूनिट एक जैसी रखनी पड़ेगी, या तो आप 100 में कन्वर्ट कर लो इस सवाल को, या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे पीछे वाला सवाल था ना, ये जो सवाल हमने सोल्व किया था, आप इसको भी सोल्व कर सकते थे ऐसे फ्रैक्शन बना के। 30% का मतलब क्या होता है 3/10, और इसका मतलब क्या होता है 20% का 1/5। तो देखो पीछे वाले सवाल जो मैंने आपको बताया था ना, ये सवाल 100 मान के फ्रैक्शंस के तरीके से भी इसको बता रहा हूं। तो 10 नीचे लिखिए, 3 घटा दो तो कितना आएगा 7, 5 लिखो और इसमें जोड़ देंगे कितना 1, तो 6 आ जाएगा। तो जैसे काटेंगे तो इसको 5 2 पे कटेगा और फिर ये कट जाएगा आपका 7:12। कटने के बाद इनकी गुना कर दो आर पार। ठीक है, तो 7 अनुपात कितना आएगा 12। सेम यही सवाल था ना, ये आया आपको समझ में? पीछे वाला ऐसा ही था, आप फ्रैक्शंस के तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। कोई डाउट है तो बोलिए फटाफट, चलूं आगे? कर दोगे ऐसा सवाल? लिखिए, करिए इसे सोल्व फटाफट। फ्रैक्शंस के तरीके से बना लो इनको। तो 2:3 आएगा क्या? करो फटाफट करिए, बहुत ही आसान सवाल है ये। एक टाइप के सवाल चल रहे हैं अभी। ठीक है, करें सोल्व। देखो सीपी और क्या लिखेंगे एमपी या एमआरपी। ठीक है, 11 से 1/9 का मतलब क्या होता है 1/9। 33 से 1/3 का मतलब 1/3। देखो पहले 9 लिख दो, डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा सीपी के नीचे। ठीक है, मैंने प्रूफ भी किया था कल इस फॉर्मूले को। तो आप 9 में 1 घटा दो कितना आएगा 8। अब 3 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 4। आर पार गुना कर दो दोनों की, पहले इसको लिखो 8 गुना 3, फिर इसको लिखो 9 गुना 4। ठीक है, सोल्व किया तो अगर अपोजिट साइड में कोई नंबर कटता है काट सकते हो। जैसे देखिए 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो आप आंसर कितना बोल देंगे 2:3। आया समझ में आप लोगों को? चलें आगे, सॉल्यूशन उतार लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट आपको बाद में मिल जाएगी। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट टाइप है, चेंज है इसमें थोड़ा। ठीक है ना, देखो मैं बताता हूं, करना वैसे ही आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या करना है, टीपी लिखना है और उसके बाद क्या लिखेंगे एमपी लिखेंगे, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। सीपी घटा देंगे 20% का मतलब आप देखो जब डायरेक्ट कोई वैल्यू आती है ना 20 30 40 50 ऐसे, तब तो 100 मान के सोल्व कर दो आप। जब कभी भी सही बटा में आता है ना तो उसके फ्रैक्शंस बना लो। अब इस बात का मतलब ये मत सोचिएगा कि आपकी इसको फ्रैक्शंस बना के सोल्व नहीं कर सकते, क्या हम बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, इसे फ्रैक्शंस बना के भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अगर 100 मान के सोल्व करेंगे तो आसानी रहेगी, मैंने जैसा आपको अभी बताया, क्योंकि इसमें कटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100 में 20 घटा दो तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 80 और 10 जोड़ दो, लाभ था ना तो 110, लाभ होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगा तो माइनस, तो 0 से 0। अब इस सवाल में खास बात क्या है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 20% छूट देते हुए टीवी सेट पर 10% लाभ कमाया,
यदि उसका अंकित मूल्य, क्या दिया गया आपको सवाल में, अंकित मूल्य, ठीक है, तो आपको निकालना क्या इस सवाल में, क्रय मूल्य। मैथ में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जिसको निकालना उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस सवाल में क्या छोड़ दूं मैं, बोलो, क्रय मूल्य, बाकी क्या कर दूं, बराबर। तो 11 बराबर है कितने की, 1100 की। तो ये इसका कितने गुना हुआ, बोलो, 100 गुना। जब ये 100 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 100 गुना। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, बोलो, समझ में आया सभी को। कर दोगे ऐसा सवाल बोलूं तो, लिखो फिर एक ऐसा ही सवाल लिखिए आप लोग। 20 की जगह आपका 30, ठीक है, और ये है आपका 10% ही मान लो इसे, और अंकित मूल्य आपको बोल दिया उसने 3300 रुपये। तो क्रय मूल्य बताइए। आ गया सभी का, 100 में घटा दीजिए कितना, 30, तो कितना आएगा 70, 10 जोड़ दो 110, जीरो से जीरो। तो क्या निकालना था सवाल में आपको, क्रय मूल्य छोड़ दो। तो 11 बराबर दे दिया मैंने आपकी बार अंकित मूल्य, 3300 चेंज कर दी स्टेटमेंट को। तो ये इसका 300 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, तो 7 को 300 से गुना किया, आपका आंसर कितना आएगा, 2100 रुपये। कर लेंगे ना सोल्व आप, ठीक है। देखो अब कोई भी टाइप आए, कई बार आपको क्या करेगा सवाल के अंदर, क्रय मूल्य दे देगा, ठीक है, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए बोल देगा। अगर अंकित मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। दोनों में से एक चीज आपको देगा और दूसरी चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कर दोगे अब ऐसा कोई टाइप आएगा तो, चलिए करिए इस सवाल को सोल्व। देखिए इसमें आपको अंकित मूल्य निकालना है, जिसको निकालना है छोड़ना है, बाकी बराबर कर दो। लागत का मतलब क्रय मूल्य ही होता है, ठीक है। उतारिए फटाफट और सोल्व करिए इसे। करें स्टार्ट। सेम ऐसे ही है, देखो ध्यान से देखिए। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20%, 20% लाभ कमाता है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा या कितना होगा, कितना जिसके साथ लिखा होता है ना उसको निकालना होता है स्टेटमेंट में, याद रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। उसने बोला जिसकी लागत, लागत का मतलब आपको क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। वही तरीका सीपी और एमपी हम लोग लिखेंगे। तो सीपी लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया, एमपी। सीपी 10 घटा दीजिए 100 में, तो कितना आएगा 90, और 20 जोड़ दो 100 में 120, चाहे फ्रैक्शन से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 तिया 9, 3 चौका 12, जो कटता है उसे काट देते हैं, कटने से आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ठीक है। देखिए अब आपको अंकित मूल्य निकालना है। मैंने आपको पहले बताया पिछले सवाल में, पिछले टाइप में, ये टाइप चेंज है थोड़ा, ठीक है ना। तो देखिए जिसको निकालना होता है उसे छोड़ना होता है, तो आपको अंकित मूल्य निकालना, छोड़ दो 4 को, बाकी बराबर कर दो। तो 3 बराबर है कितने के, 450 के। ये कितने गुना है बोलो, 150 गुना। जब ये 150 गुना है तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 150। आप आंसर कितना बोल देंगे इसका, बोलो, समझ में आया क्या, कर लोगे ना। चलो आगे, एक बार आप उतारिए मत, बोर्ड पे देखते रहिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन तो बाद में मिल ही जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलिए आगे, ये सवाल देखो।
देखो ये सही बटा में आ गया ना, तो आप फ्रैक्शंस बना लो इसके, या तो सभी सवालों को फ्रैक्शंस बना लीजिए, आपकी मर्जी है, जो दिल करे आप लोगों का। ठीक है, फ्रैक्शंस बना के सोल्व करेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि यूनिट बार बार चेंज नहीं होगी, आपका तरीका एक जैसा रहेगा। फिर अगर आप एक बार शो करेंगे, एक बार सही बटा में करेंगे, मतलब बटा बना के फ्रैक्शंस बना के, तो उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि 20, 30, 40 आए तो डायरेक्ट कर लो 100 से, ये भी आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस सवाल में सीपी और क्या लिख दूं, एमपी। जहां पर कटौती बट्टा छूट की बात आएगी, कम होने की बात आएगी, तो माइनस करना पड़ेगा। 12.5% है, 12.5 क्या होता है बोलो, 1/8। ऊपर वाला नंबर माइनस होगा। फिर देखो लाभ था कितने का, 20% का, तो 20% 1/5 होता है, परसेंट हटाया बटा में 100, लाभ है तो जुड़ जाएगा। अब इस सवाल को आप ऐसे सोल्व मत कर देना कि इसके तो फ्रैक्शंस बना दिया आपने और इसको 100 में 20 जोड़ दिया, 120 कर दिया, ऐसे सोल्व मत करना। इस सवाल को एक यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है, या तो आप 100 मान के सोल्व कर लो, या फिर आप फ्रैक्शंस बना के सोल्व कर लो क्वेश्चंस को। ठीक है ना, तो यहां से देखिए, अब 8 लिख दिया मैंने नीचे, 1 घटा दिया तो कितना आएगा 7, 5 में 1 जोड़ दो कितना आया 6, आर पार गुना कर दो दोनों की, 7 5 35, 8 6 48, जिसको निकालना है उसको छोड़ दो। ठीक है, आपको क्या निकालना था सवाल में बोलो, अंकित मूल्य, छोड़ दो अंकित मूल्य को, बाकी बराबर कर दो। खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 35 बराबर है कितने के, तो ये इसका कितने गुना हुआ, 35 चौका 140 और 35 छिका 210, ये 6 गुना है, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना। तो 48 को 6 से गुना किया, आपका आंसर कितना आएगा, 288 आएगा ना। 6 8 48, 24 और 4 28। आया समझ में सभी को, बोलो हाँ या ना। आप देखते रहिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे, बोलो कोई डाउट हो तो। कोई डाउट है सर बोलिए। अब ये सवाल देखिए, सवाल के अंदर आपको बोला गया कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि नगद भुगतान के लिए 14 से 2/7% की कटौती के बाद भी उसे कितने परसेंट का लाभ होता है, 9 से 1/11% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का आपको क्या बताना है, अंकित मूल्य, जिसका कॉस्ट प्राइस आपको, क्रय मूल्य आपको दिया है, सीपी आपको दिया है। खरीदने का मतलब सीपी होता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए सीपी लिख दिया और मैंने क्या लिख दिया, एमपी। अब देखिए 14 से 2/7 का मतलब 1 क्या होता है 7, माइनस कर दो ऊपर वाला। 9 से 1/11 क्या होता है 1/11, लाभ है तो जोड़ दो, तो 7 में 1 घटा दिया, कितना आएगा ऊपर 6, 11 नीचे लिखो, पुरानी संख्या को नीचे और नई संख्या ऊपर, तो 12 काट दो, आर पार गुना कर लो या काट दो डायरेक्ट, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखो आर पार गुना किया तो 6 गुना 11 बना, और ये 7 गुना क्या बना 12। अब कटता है काट दो, 6 दूनी 12। ठीक है ना, तो ये कितना आया 11 अनुपात कितना आ गया 14। ठीक है ना, अब उसने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस आपको दिया है, एमआरपी इसमें निकालना आपको, तो 11 बराबर कितना कर देंगे 12 122 के ना, तो ये इसका कितने गुना हो गया 1102 गुना हो गया क्या, 11 11 121 होता है और 11 दूनी 22, बीच में 0, तो ये 1102 गुना है, तो 14 भी कितने गुना हो जाएगा 1102। 14 की 1102 के साथ गुना करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका जो भी आंसर आएगा उसको सोल्व कर देंगे।